हाँ देखिए, हमने जैसा कि आपको मालूम है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि जिन हिंदी सेंटेंसों के अंदर गा, गे, की आए तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। परंतु हम अक्सर देखते हैं कि इसमें एक खास रूल काम करता है। अब वो रूल क्या है कि देखिए, जब दो क्लोज, अब सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्लोज किसे कहते हैं। देखिए, एक बात क्यों होता है, सेंटेंस होता है, लेकिन उस सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, हमें 2 या 3, 4 सेंटेंस मिल जाते हैं तो उन्हें हम बांट देते हैं। जैसे हमने इस सेंटेंस को देखो 2 भागों में बांट रखा है, तो ये 2 क्लोजेज हैं। अब देखिए, इन 2 क्लोज में हमें क्या होता है कि हमें एक जो टेंस होता है वो फ्यूचर होता है तथा दूसरा जो सेंटेंस होगा यानी क्लोज होगा वो प्रेजेंट टेंस का होगा। अब बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप व्हेन, अनटिल या इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे व्हेन है, अनटिल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, इस तरह के जो वर्ड आए वो हमेशा प्रेजेंट के साथ आते हैं, ना कि फ्यूचर के साथ। ध्यान रखिए, तो यानी कि जो भी इस तरह के शब्द आएंगे वो हमेशा प्रेजेंट के साथ आएंगे। अब देखिए, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि आप हिंदी में जब ये सेंटेंस बोलोगे तब दोनों काल आपको भविष्य काल का बोध कराते नजर आएंगे। यानी कि आप उन सेंटेंस को सही ढंग से समझेंगे। जैसे जब वह आएगा तो ये भी भविष्य की बात है, तो मैं उसके साथ बाजार जाऊंगा, तो ये दोनों भविष्य की बात है, मतलब फ्यूचर की बात है। लेकिन जब हम इन्हें ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो हमें एक जो टेंस है वो प्रेजेंट में लिखना है और दूसरा हमें फ्यूचर में। अभी आपको मैंने बताया था कि कौन सा आपको प्रेजेंट में लिखना है, तो जिसमें व्हेन आ जाए, अनटिल आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, अनलेस आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो उनके साथ हम प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, सेंटेंस पढ़ते हैं हम, जब वह आएगा तो मैं उसके साथ बाजार जाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को लेंगे टुकड़े करके, जब वह आएगा। तो देखिए, जब की अंग्रेजी हमने लिख दी व्हेन, ही, और ही के साथ क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मालूम है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतराल में एस या ईएस आता है, तो इसलिए हमने सेंटेंस लगाया व्हेन ही कम्स। अब इसके बाद क्या है, आई शैल गो विद हिम टू द मार्केट, तो मैं उसके साथ कहाँ जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, तो मैं उसके साथ बाजार जाऊंगा। तो सबसे पहले आई, और आई के बाद क्या आएगा, शैल, और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाऊंगा किसके साथ, विद हिम, कहां पर, बाजार। तो देखिए, सेंटेंस को हमने 2 टुकड़ों में बांट के आसानी से बनाया। हमें घबराना नहीं है कि अगर कुछ सेंटेंस बड़ा हो गया हम उन्हें छोटे टुकड़ों में, क्योंकि हर जगह जो 3 ही चीज ज्यादा काम आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम अगले सेंटेंस की, जब तक तुम वापस नहीं आओगे। देखो, इसमें नेगेटिविटी के भाव है और जब तक है, तो जब तक के लिए हमने शब्द का प्रयोग किया, या फिर अनटिल। अनटिल यानी क्या होता है, जब तक। तो देखिए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तो सबसे पहले इस वाले सेंटेंस को हम पहले लेंगे, आई शैल वेट फॉर यू। आई शैल वेट फॉर यू यानी कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, कब तक, अनटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आते या आओगे। ध्यान दीजिए, मैंने आते शब्द इसलिए बोला क्योंकि इंग्लिश में ये प्रेजेंट के बारे में क्लियर कर रहा है, और ये जो सेंटेंस है आपका वो फ्यूचर के बारे में। देखिए, सेंटेंस क्या है, जब तक तुम वापस नहीं आओगे, योग का है, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, कौन कौन से होते हैं, एक में बताया था मैंने आपको प्रोबेबल, दूसरा बताया था इम्पॉसिबल, और तीसरा बताया था। अब देखिए, मेन चीज क्या है, आपको ये चीज देखनी है, कंडीशनल टाइप फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या होगा कि जो इफ के साथ जो सेंटेंस जुड़ेगा, पहला अगर प्रेजेंट का होगा तो दूसरा कौन सा होगा, फ्यूचर का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, यदि तुम मुझे बुलाओगे, अगर सब ट्रांसलेट करते हैं बुलाते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यदि जो शब्द जिससे जुड़ता है वो हमें प्रेजेंट से फिल करना है, तो इफ यू कॉल मी, ध्यान दीजिए, इफ यू कॉल मी। अब मैंने इसे प्रेजेंट का किस क्यों बनाया, मैंने अभी आपको बताया था इफ के साथ कौन सा टेंस जोड़ना है आपको, प्रेजेंट का। दूसरी बात देखिए, अब आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बात करते हैं हम उन शब्दों की जो अक्सर हमें इंग्लिश आइडेंटिफाई के बारे में बताते हैं। कौन कौन से शब्द है वो देखेंगे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर, इन ए फ्यू डेज, नेवर, ऑलवेज। ये ऐसे शब्द हैं जो आपके इंग्लिश में आ जाएं तो आप आसानी से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब अर्थात विल और शैल को फिल कर सकते हो। ओके।